नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कक्कड़, पल्मोनोलॉजिस्ट, रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर। कोविड, इन्फ्लुएंजा, दोनों आरएनए वायरस बट कुछ भिन्नताएं। कोविड इतना ज़्यादा सीवियर क्यों इन्फेक्ट करता है लोगों को, इतनी भयावह क्यों होता है, जबकि दोनों ही इन्फ्लुएंजा वायरस हैं, दोनों ही आरएनए वायरस हैं। उसका एक मुख्य कारण कोविड का एक्शन, उसकी पैथोजेनिसिटी, वो बॉडी में किस तरह से एक्ट करता है, किस तरह होस्ट को डिस्ट्रॉय करता है, वही एक मुख्य कारण है कि इतने सीवियर उसके रिएक्शंस होते हैं, इतना सीवियर उसके सिम्टम्स होते हैं, जो कि हमें आईसीयू में एडमिशन और हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, कोविड हमारे एक एस रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होते हैं, उसमें एक्ट करता है। उसमें एक्ट करने के बाद वो ब्लड में जाता है और वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करता है और बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज में इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर, सूजन पैदा करने वाले तत्व जमा करता है, उनको मल्टीप्लाई करता है और डिफरेंट ऑर्गन्स को डैमेज करता है। जो इसका मुख्य कारण जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा डेथ होती है, पिछली बार हम लोगों को जब कोविड डेल्टा वेव आई थी उसमें ऑटोप्सी हुई थी, ऑटोप्सी मतलब पोस्टमार्टम हुआ था, उसमें देखा गया था कि ब्लड वेसल्स में क्लॉट है, ब्लीडिंग टेंडेंसी है। जी हाँ, जो कोविड का इन्फेक्शन होता है, जो मोस्ट कॉमन डेडली उसके जो रिएक्शन होता है वो ये है कि ब्लड की कोagulability बढ़ जाती है, ब्लड में थक्का जमने लगता है, ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देता है और जिस ऑर्गन की ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करता है उस ऑर्गन की कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। जैसे हार्ट को ब्लॉक करा तो हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, उसके कंडक्शन डिसऑर्डर्स हो गए, उसकी एरिथमियाज डेवलप हो गए। उसके अलावा अगर किडनी में करा तो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई और लंग्स में जिस समय वो ब्लॉक कर देता है तो उसमें ARDS मतलब एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम वाले सिम्टम्स आने लगे हैं। लंग्स पूरा सफेद हो जाता है, ऑक्सीजन डिफ्यूज करके ब्लड में नहीं जा पाती है। यही नहीं, लंग में वो उस जगह निमोनिया प्रोड्यूस करता है जहां पे ऑक्सीजन एक्सचेंज करती है, जिसको हम इंटरस्टिशियम कहते हैं। ये वो जगह है जहां पे ब्लड जो ऑक्सीजन आपके जो एयर विंड पाइप से हो करके एयर स्पेस से होते हुए एल्वोलाई में जाती है, जहां ऑक्सीजन एक्सचेंज हो करके ब्लड वेसल्स में जाती है। उसकी जो बीच की स्पेस होती है उसको इंटरस्टिशियम कहते हैं। वो एक बहुत झिल्ली जैसी होती है जहाँ पे ऑक्सीजन आराम से डिफ्यूज करके ब्लड में जाती है। अगर वहाँ पे निमोनिया होता है वो जगह मोटी हो जाती है, ऑक्सीजन डिफ्यूज करके ब्लड में नहीं जा पाती और हमारी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जी हाँ, तो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स इसका जो होता है सांस लेने में तकलीफ, उसका कारण सफ़ेद लंग का हो जाना, निमोनिया होना। ये निमोनिया अन्य निमोनिया से भिन्न होता है क्योंकि इसको इंटरस्टिशियल या एटिपिकल निमोनिया कहते हैं। ब्लड वेसल्स में क्लॉट जम जाता है, बॉडी में इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर सेक्रेट होते हैं जो डिफरेंट ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। यही नहीं, ये एक इमीडिएट इफेक्ट है। हमने आज भी देखा जो कोविड के पेशेंट्स हैं जिनको 25 और 50% से ज़्यादा लंग इन्वॉल्वमेंट था, वो आज भी सफ़र कर रहे हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के बारे में बात होती है कि वो जिम कर रहे थे, हेल्दी थे, सडन उनको हार्ट फेल हो गया, स्ट्रोक हो गया, एकदम से काम करना बंद हो गया, उनको आईसीयू में एडमिशन करा गया एंड सडन डेथ हो गई। क्या उनका एक्सरसाइज करना या वो कोविड का इफेक्ट अभी तक बॉडी में रहता है? जी हाँ, उसको हम लोग लॉन्ग कोविड कहते हैं। शायद हम भूल गए हैं वो पेशेंट जिनके वो निमोनिया हो गया है। जब कोई भी निमोनिया बॉडी में कोई भी डैमेज होता है, जब वो हीलिंग होती है तो हीलिंग बाय फाइब्रोसिस होती है। जैसे हम देखते हैं जहाँ पे बर्न होता है, चोट लगती है, उसका घाव जब बढ़ता है तो एरिया वो मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है और वो एरिया थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। इसी तरह जब इंटरस्टिशियम में निमोनिया होता है, वो जब हील करता है, हील तो करता है, फेफड़ा ठीक होता जाता है, लेकिन उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाती है। उसका कारण है कि जब वो हीलिंग होती है तो फाइब्रोसिस होती है, लंग शिंक करता है, स्टिफ हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज या लंग फाइब्रोसिस कहते हैं। ये केवल लंग में ही नहीं होता है। आजकल हम देख रहे हैं कि कुछ में हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, लोगों के ब्लड प्रेशर बढ़ रहे हैं, डायबिटीज़ हो गई है जो कि शायद प्री कोविड नहीं थी, हम लोगों में थकान ज़्यादा होने लगी है, वीकनेस ज़्यादा है। ये सब लॉन्ग कोविड या वो कोविड जिसका परिणाम अब से साल या 2 साल बाद देखने को मिल रहा है, वो हमें देखने को मिल रहा है।
काफ़ी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो हार्ट में दिक्कत तो हुई है, उनकी हार्ट की साइज़ बढ़ जाती है, उसकी इजेक्शन फ्रैक्शन जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है जो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, जो उसका इजेक्शन फ्रैक्शन 60 और 70% से नीचे आकर के 20 और 30% हो जाता है। बॉडी में फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, फेफड़े में पानी आ जाता है, पैरों में सूजन आ जाती है और उसको फिर से वही सिम्टम्स आने लगते हैं जो कुछ साल पहले उसको कोविड में आने लगे थे। ऐसे पेशेंट को डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ये पेशेंट्स हमारे इन्फ्लुएंजा में नहीं मिलते हैं। जो इन्फ्लुएंजा का वायरस होता है वो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्ट करता है। फीवर ज़्यादा तेज होता है, बदन में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, लेकिन उसके सिम्टम्स इतने दिनों तक नहीं रहते, उसका आफ्टर इफेक्ट इतना नहीं होता है। अगर निमोनिया होता भी है या लंग में कोई सिम्टम्स होते भी हैं, लेकिन उसका प्रभाव इतना ज़्यादा बॉडी में नहीं होता है। इसलिए कोविड को समझना, उसकी विकरालता को समझना हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उसको हम कैसे दूसरे इन्फ्लुएंजा से डिफरेंशिएट करें, उसके कैसे हम इसको बचाव करें, इसलिए हमें जागरूक रहने की फिर से ज़रूरत है। कोविड ने हमारे यहाँ फिर से दस्तक दी है, कोविड फिर आ गया है। इसलिए अगर हम अपने नॉर्म्स को, उसके जो नॉर्म्स हैं, हम लोगों को मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, जो कोविड के नॉर्म्स अगर हम उसका पालन करें तो शायद हम खुद और लोगों को भी बचा रख सकते हैं। अगर हम उस नॉर्म्स का पालन करें तो आप अपने स्वयं को, घर वालों को और अपने नज़दीकियों को उससे बचा सकते हैं।